स्टार्ट विद क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं। अब क्लॉस्ट्रीडियम की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स स्पीशीज़ जो इंपॉर्टेंट है उनके अंदर टेटनी है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम परफोरेंजेंस जो कि गैस गैंग्रीन फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकती है, और क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल। सारे क्लॉस्ट्रीडिया जो है वो एनारोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ग्रो करेंगे। ये हमारे पास इन चारों का एक कंपैक्ट टेबल है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी टेटिनस, बोटुलिनम बोटुलिज्म कॉज करेगा, परफोरेंजेंस गैस गैंग्रीन फूड पॉइजनिंग, और डेफिसाइल सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करेगा। ट्रांसमिशन कैसे है? सॉइल के अंदर से एंटर कर सकते हैं टेटनस के स्पोर्स, ये एक्सोटॉक्सिन इन द फूड के अंदर से, परफोरेंजेंस सॉइल के अंदर से, फूड के अंदर से, और डेफिसाइल जो है वो एंटीबायोटिक्स की वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से नॉर्मल फ्लूइड सप्रेस होता है तो डेफिसाइल एक्टिव हो जाता है। एक्शन ऑफ टॉक्सिन क्या है? ये हमारे पास इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स रिलीज करता है लाइक ग्लाइसिन। बोटुलिज्म जो है वो एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करता है। परफोरेंजेंस जो है वो लेसिथिनेज और सुपर एंटीजेंस वहाँ पे होते हैं। और डेफिसाइल जो है वो साइटोटॉक्सिन रिलीज करता है जो कि डैमेज करता है कोलॉन के म्यूकोजा को। प्रिवेंशन क्या है? टेटनस की तो वैक्सीन होती है। बोटुलिज्म में प्रॉपर केनिंग और कुक्ड फूड यूज़ की जाए। परफोरेंजेंस में कुक फूड प्रॉपरली और डिब्राइड वाउंड्स, और डेफिसाइल जो है वो अप्रोप्रिएट यूज़ किया जाए एंटीबायोटिक्स का। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो टेटनस कॉज कर सकता है। टेटनस की क्लिनिकल पिक्चर ये है जिसके अंदर हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन हुई है बैक की, और इस पोस्चर को, इस पोजीशन को कहते हैं ऑप्सीथोटोनस, जो कि टेटनस के टॉक्सिन की वजह से कॉज होती है, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक ग्लाइसिन वगैरह रिलीज होते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो हमने कहा था कि सॉइल की वजह से जाती है। नील के अंदर जो सॉइल वूंड साइड, लाइक कोई भी नाखून है वहाँ पे चोट लगी हुई है, वहाँ पे मट्टी फंसेगी तो उधर से हमारे पास इन्फेक्शन हो सकती है। स्किन पॉपिंग टेक्निक, ये एक ड्रग एडिक्शन के लिए टेक्निक यूज होती है टू इंजेक्ट द ड्रग इनटू द स्किन। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स है वो नेक्रोटिक टिश्यू और पुअर ब्लड सप्लाई वाले टिश्यू के अंदर ज़्यादा होती है। न्यूनेटल टेटनस हो सकती है जो कि हमारे पास कंटेमिनेटेड अम्लाइकस और सर्कमसिलियन वुंड्स की वजह से हो सकती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब दवाइयाँ वगैरह जो हैं बार बार वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती हैं तो उसकी वजह से न्यूनेटल टेटनस हो सकती है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो टेटनस टॉक्सिन होता है, इसके अंदर टेटनोस्पाज्मेजिन, ये एक्सोटॉक्सिन जो है वो वेजिटेटिव सेल्स यानी कि स्पोर्स वगैरह के अंदर पड़ा हुआ होता है वुंड साइड के ऊपर। पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन है जो कि इंट्रा एक्सोनल यानी कि रेट्रोग्रेड जो है वो सीएनएस को अफेक्ट करता है। सीएनएस के अंदर जब ये जाएगा तो ये गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, वहाँ से ये इनहिबिटरी मीडिएटर रिलीज करेगा लाइक ग्लाइसिन और गाबा। ग्लाइसिन और गाबा जो है वो स्पाइनल साइनेप्सिस पे आएंगे, वहाँ से ये टेटनस का टॉक्सिन और बोटुलिनम का टॉक्सिन जो कि हमने बाद में देखना है इसके, ये दोनों जो हैं एक्ट करेंगे इस प्रोटीएस, क्लीव करेंगे प्रोटीन को। और टेटनस का टॉक्सिन लाइक अगर चोट लग जाती है तो फ़ौरन से कहा जाता है कि 8 टीके लगवाएं, उसके अंदर बोटुलिनम टॉक्सिन्स जो हैं उसके खिलाफ वैक्सीन प्रेजेंट होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं ना बॉडी के, वो सारे स्पैज़म में चले जाते हैं। स्पैस्टिक पैरालिसिस या टेटनी के अंदर क्लिनिकल फीचर के अंदर आ जाता है लॉक जॉ, जिसको हम ट्रिस्मस कहते हैं। रिजिड कंट्रैक्शन हो जाती है जॉ के मसल की, जिसकी वजह से माउथ जो है वो खुलता नहीं है, मुंह खुलने में मसला होता है, इसको हम कहते हैं रिसस सॉर्डोनिकस। और एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस आते हैं। ऑप्सीथोटोनस जो कि हमारे पास आर्किंग ऑफ द बैक के मसल जो हैं वो आर्क कर जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसर मसल ऑफ बैक जो है वो आर्क कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? ऑप्सीथोटोनस। नोट दैट इन द टेटनस स्पास्टिक पैरालिसिस स्ट्रॉन्ग मसल कंट्रैक्ट करेंगे, और बोटुलिज्म के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस होती है जिसके अंदर वीक और एब्सेंट मसल कंट्रैक्ट करेंगे। लैब डायग्नोसिस क्या है? माइक्रोबायोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल कोई टेस्ट नहीं है। ये हमारे पास टेटनाई क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से जो वुंड इन्फेक्ट होता है वहाँ पे बहुत ही कम स्पोर्स वगैरह आइडेंटिफाई हो सकते हैं। इसके अलावा दीज ऑर्गेनिज्म गिव टेनिस रैकेट अपीयरेंस। कौन सी अपीयरेंस? टेनिस रैकेट अपीयरेंस। ट्रीटमेंट क्या है? हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन अवेलेबल है। बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं ताकि स्पैज ना हो, और पेनिसिलिन जी और मेट्रोनिडाजोल यानी कि फ्लैजल वगैरह यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन के अंदर इम्यूनिटी पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी वाली वैक्सीन आएंगी। इसके बाद हमारे पास है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बोटुलिनम जो है वो बोचुलिज्म कॉज करता है। इसके स्पोर्स भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो कि वीट और वेजिटेबल और मीट को जो है वो कंटेमिनेट कर देता है। जब हम कैंड फूड या वैक्यूम पैक्ड फूड विदाउट एडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं तो स्पोर्स जो है सर्वाइव कर जाते हैं और बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन वेजिटेबल्स जो कि ग्रीन बीन, पेपर, मशरूम्स, इस तरह की चीज़ें, और स्मोक्ड फिश, इनके अंदर ये ज़्यादा होते हैं। ट्रांसमिशन और पैथोजेनेसिस क्या है? कि अल्कलाइन वेजिटेबल, स्मोक्ड फिश वगैरह इस तरह की चीज़ें खाने से, जो कैंड फूड खाने से जो प्रॉपर विदाउट स्टेरिलाइजेशन हो, स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे
उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ से बॉटुलिनम टॉक्सिन से अफेक्ट होगा। इंजेस्टेड फूड जो है, इंजेक्शन ऑफ परफॉर्म टॉक्सिन, जो कि टॉक्सिन इंसान के अंदर चला गया, उससे क्या होगा, वो गट के अंदर एब्जॉर्ब होगा, वहाँ से ब्लड में जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा तो वो गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स पे प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक पेरिफेरल साइनेप्सिस के ऊपर बाइंड करेगा। ये टॉक्सिन जो है प्रोटीएज हाइड्रोलाइज करेगा स्नेयर साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन, स्नेयर साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन जो है, एसिटाइलकोलिन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज होने से प्रिवेंट हो जाएगी, इसकी इनहिबिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से नो एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग होगी और फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी। जो हमारे पास दूसरे वाला था टेटनस वाला, उसके अंदर हमारे पास दूसरी पैरालिसिस हो रही थी। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें, टेटनस का टॉक्सिन जो है वो इनकोड होता है प्लाज्मिड से, इसका जो है वो लाइसोजेनिक फेज से इनकोड होता है। टेटनस टॉक्सिन एंटीजेनिक है, एक एंटीजन इसकी 8 एंटीजेनिक टाइप्स हैं। टेटनस का टॉक्सिन जो है वो स्पैस्टिक पैरालिसिस कराता है, ये फ्लैसिड पैरालिसिस कराता है। इसका टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है एट द वुंड साइट बाय वेजिटेटिव सेल ऑफ बैक्टीरिया, और ये इंजेस्ट किया जाता है। ये एक्ट करता है स्पाइनल सिनेप्सिस पे, और ये पेरिफेरल, जो पेरिफेरी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं कोलिनर्जिक, उनके ऊपर एक्ट करता है और एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इनहिबिट। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो इस ऑर्गेनिज्म को भी हम कल्चर नहीं कर सकते। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है अनईटन फूड से हम कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने बॉटुलिनम टॉक्सिन खा लिया है तो उसका जो खाना उसने खाया हुआ है जो बच गया पीछे, उससे हम देख सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट सीरम जो है वो माउस प्रोटेक्शन टेस्ट कोई है, माइस के अंदर इनोकुलेट करते हैं क्लिनिकल स्पेसिमेन। अगर माइस की डेथ हो जाती है तो हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है कि बॉटुलिनम ने इन्फेक्शन दी है, और अगर हम माउस को बचा लेते हैं एंटीटॉक्सिन से तो वो बच जाएगा। इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट इसका क्या है, ट्राइवेलेंट एंटीटॉक्सिन टाइप ए, बी और ई के लिए होता है ये, अलॉन्ग विद द रेस्पिरेटरी सपोर्ट। क्या है ट्राइवेलेंट एंटीटॉक्सिन? प्रिवेंशन क्या है, प्रॉपर स्टीलाइजेशन की जाए ऑल कैंड फूड की, वैक्यूम पैक फूड की, और फूड को एडिक्वेटली कुक किया जाए। क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस की अगर हम बात करें तो ये 2 डिजीजेस कॉज करता है मेनली, गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग। गैस गैंग्रीन को मायोनेक्रोसिस यानी कि मसल ईटिंग, जैसे किसी ने मसल ही खा लिए हैं, और नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस भी कहते हैं। ये दोनों डिजीजेज जो हैं वो क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस की वजह से कॉज हो सकती हैं। गैस गैंग्रीन जो है वो हिस्टोसाइटिक क्लेस्ट्रीडिया सजस क्लेस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम, क्लेस्ट्रीडियम सेप्टिकम, नोवाए और सॉर्डिलाए, इस तरह से भी हो सकती हैं। ये है हमारे पास गैस गैंग्रीन, और इससे आगे वाला एरिया जो है वो सारा नेक्रोज हुआ हुआ है। ये नेक्रोसिस जो है वो लेसिथिनेज एंजाइम जो है क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस के अंदर उसने कॉज किया है। और गैस इन टिश्यू फीचर है गैस गैंग्रीन का, ये हमारे पास गैस इन टिश्यू अकोमुलेट हुई है। ट्रांसमिशन कैसे है, सॉइल के जरिए से हमारे पास इसके स्पोर्स ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये नॉर्मल फ्लोरा, कोलोन और वजाइना का। गैस गैंग्रीन जो है वो वॉर वुंड्स यानी कि जंग के अंदर लगने वाला जख्म, ऑटोमोबाइल का जख्म, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर जो है हमारे पास रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर ट्रॉमेटाइज टिश्यू के अंदर हमारे पास टॉक्सिन रिलीज करते हैं। कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन मतलब लेसिथिनेज। लेसिथिनेज जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लेसिथिन प्रेजेंट होता है उसको डैमेज करता है, स्पेशली इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज की तोड़ेगा तो हिमोलिसिस हो जाएगी, और डिग्रेडेटिव एंजाइम्स की वजह से हमारे पास गैस प्रोड्यूस होगी जो कि गैस गैंग्रीन कॉज करेगी। क्लिनिकल फीचर क्या है, पेन, एडिमा, सेलुलाइटिस, गैंग्रीन वुंड एरिया के अंदर हो जाएगी, क्रैपिटेशंस वगैरह होंगी, और गैस अकोमुलेट होगी टिश्यू में। मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट बहुत हाई है, शॉक और डेथ जो है वो हो जाएगी। लैब डायग्नोसिस क्या है, स्मीयर के ऊपर लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नजर आएंगे जो कि हमारे पास न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट उसके अंदर जो है वो यूजुअली नॉट सीन इन न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट मीडियम होगा उसके अंदर नहीं नजर आएंगे। एनारोबिकली इनको कल्चर करेंगे और इसको शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन से भी और ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन से भी डायग्नोस कर सकते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस की कॉलोनीज जो हैं वो डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस, डबल जोन ब्लड डैगर पे ये अगर क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजन पड़ा है तो एक जोन और फिर दूसरा जोन, दो जोन बनाएंगे हिमोलिसिस के। और एगियो कैगर पे अगर हम करेंगे तो लेसिथिनेज जो है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। ट्रीटमेंट क्या है, पेंसिलिन जी, और प्रिवेंशन क्या है कि वुंड्स को अच्छे से क्लीन किया जा सके, और पेंसिलिन जो है प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर दी जा सकती है। दूसरी डिजीज़ है इसकी फूड पॉइजनिंग जो है वो कैसे हो सकती है, सॉयल और फूड कंटेमिनेटेड फूड खाने से। परफरेंजेंस जो है क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है कोलोन का, लेकिन स्मॉल बाउल यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जहाँ पे अगर ये आ जाए तो इसका एंटेरोटॉक्सिन जो है वो डायरिया कॉज करेगा। मोड ऑफ एक्शन इसका स्टेफिलोकोकस जैसा है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, 8 से 16 घंटे इंक्यूबेशन पीरियड है, और डायरिया होता है क्रैम्प्स के साथ और लिटिल वॉमिटिंग, और 24 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाता है। लैब डायग्नोसिस यूजुअली नहीं करते, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है, प्रिवेंशन कोई खास नहीं है। चौथी क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज जो कि इंपॉर्टेंट है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल। क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल जो है वो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कराती है।
ये हमारे पास नोज़ोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो कि डायरिया भी हो सकता है इससे। ये है हमारे पास सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जिसमें येलोविश प्लेक लीजन बन गई हैं कोलॉन के अंदर। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के एक्सोटॉक्सिन की वजह से ये बनती हैं, जिसमें ये क्या करता है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन जो होती हैं उनको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से आरबीसीज की डेथ हो जाती है। ट्रांसमिट कैसे होती है जीआईटी के अंदर 3% और 30% ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट में होती है, 3% जनरल पॉपुलेशन में होती है। फीको ओरल रूट के जरिए ट्रांसमिट होती है और हॉस्पिटल पर्सनल जो हैं वो इसके लिए इंटरमीडिएटरीज या कैरियर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? अब इसमें होता क्या है कि यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक लाइक थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, क्लिंडामाइसिन वगैरह जब यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो नॉर्मल फ्लोरा को भी स्प्रेस कर देती हैं। जब ये नॉर्मल फ्लोरा को स्प्रेस करेंगी तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब वो मल्टीप्लाई होगा लार्ज अमाउंट में एक्सोटॉक्सिन ए और बी रिलीज़ करेगा जो कि ग्लूकोसाइलेट कर देंगे रो जीटीपीएस, जी प्रोटीन रो जीटीपीएस को ग्लाइकोसाइलेट कर देंगे। उससे हमारे पास क्या होगा? डीपोलिमराइजेशन ऑफ एक्टिन होगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ साइटोस्केलेटल इंटेग्रिटी, जो साइटोस्केलेटन है सेल्स के अंदर प्रेजेंट उसकी इंटेग्रिटी लॉस होगी, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होगी और डेथ ऑफ एरिथ्रोसाइट होगी और सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। कैसे? इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से, क्लिंडामाइसिन और सेफ्लोस्पोरिन की वजह से एंटीबायोटिक्स जो है स्प्रेस करेंगी नॉर्मल फ्लोरा को। नॉर्मल फ्लोरा स्प्रेस होगा, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल मल्टीप्लाई होगा, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल ए एक्सोटॉक्सिन ए और बी रिलीज करेगा, एक्सोटॉक्सिन ग्लूकोसाइलेट करेंगे रो जीटीपीएस जी प्रोटीन को। डीपोलिमराइजेशन ऑफ एक्टिन से साइटोस्केलेटल लॉस हो जाएगा, साइटोस्केलेटन की इंटेग्रिटी, एपोप्टोसिस और डेथ हो जाएगी एरिथ्रोसाइट्स की और सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम क्लिनिकल फाइंडिंग है, सूडोमेम्ब्रेन्स बनती हैं। सूडोमेम्ब्रेन क्या है? येलो वाइट प्लेक्स। और इसके अलावा क्या हो सकता है? नॉन ब्लडी डायरिया। दूसरा न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होगा स्टूल में, सूडोमेम्ब्रेन जो है सिग्मोइडोस्कोपी से विजिबल होंगी। टॉक्सिक मेगाकोलोन हो जाएगा, सर्जिकल रिसेक्शन भी करनी पड़ जाती है अक्सर कोलोन की। इसके अलावा जो है लैब डायग्नोसिस के अंदर पेशेंट का स्टूल का स्पेसिमेन लेंगे, उसके अंदर हमने क्या कहा था कि न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे। दूसरा हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो हैं, सीरोलॉजिकल एलाइजा के टेस्ट जो हैं वो रैपिड हैं लेकिन सेंसिटिव हैं, साइटोटॉक्सिसिटी बता देते हैं। तीसरा हमारे पास पीसीआर करा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि जो भी एंटीबायोटिक इसको कॉज करिए उसको विड्रॉ करो, ओरल मेट्रोनिडाजोल यानी कि फ्लैजल और वैंकोमाइसिन दें और फ्लूइड रिप्लेसमेंट इसके साथ करें। इसके अलावा अगर लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हैं तो सर्जिकली रिमूवल ऑफ कोलोन वो हमारे पास देंगे। कुछ पेशेंट जो कि कैरियर स्टेट के अंदर हैं उनको ये नहीं होगा तो बार बार उनको रिकरेंट एपिसोड हो रही है कोलाइटिस की, तो उसको हम फिडॉक्सीमाइसिन या डेफिसिट के जरिए ट्रीट करेंगे सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस को। इसके अलावा एनीमा कर सकते हैं, नेज़ोड्यूडिनल ट्यूब डाल सकते हैं सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर। प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीन और ड्रग्स कोई अवेलेबल नहीं है। हैंड वॉशिंग की जाए और बस कंट्रोल प्रोसीजर्स वगैरह किया जाए, हॉस्पिटल के अंदर हैंड वॉशिंग वगैरह की जाए। इसी सारे कंसेप्ट को रैपिड रिवीजन दें तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनस कॉज कर सकता है, सॉइल से एंटर होता है वुंड साइट या स्किन पॉपिंग के जरिए। स्किन पॉपिंग ड्रग एडिक्शन की एक टेक्निक है। इसके अंदर ये कि पुअर ब्लड फ्लो और नेक्रोटिक टिश्यूज जो हैं उनके अंदर हमारे पास एक्सोटॉक्सिन जो है वो सीएनएस पे जाता है, वहाँ से गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराता है, जिसकी वजह से स्पेसिक पैरालिसिस, जॉ लॉक जॉ, उसके अलावा ग्रीमिनेंस, एक्सैजरेटेड रिफ्लेक्सेस, बैक आर्क, ऑप्सीथोटोनस और रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ये बोटुलिज्म कॉज कर सकता है, सॉइल की वजह से स्पोर आएंगे, वेजिटेबल मीट में बगैर स्टरलाइजेशन वाले केन फूड के अंदर आएंगे, अल्कलाइन वेजिटेबल स्मोक फिश। इसमें ये होगा कि टॉक्सिन गट के अंदर जाएगा, वहाँ से ब्लड में जाएगा, नर्व साइनेप्स में जाएगा, एसिटाइलकोलिन की रिलीज को ब्लॉक करेगा। और हमारे पास बोटॉक्स जो है ये हमारे पास कमर्शियल यूज़ होता है फेस रिंकल के अंदर। इसके क्लिनिकल फीचर क्या है? डिसेंडिंग वीकनेस, क्रेनियल नर्व पैरालिसिस, डिप्लोपिया, डबल दिखेगा, डिस्फेजिया, टॉसिस, रेस्पिरेटरी मसल फेलियर, वुंड बॉटुलिज्म और इन्फेंट बॉटुलिज्म ड्यू टू हनी। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजेंस ये गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा। गैस गैंग्रीन, नेक्रोटाइजिक फेशियाइटिस, मायोनेक्रोसिस, फ्लैश ईटिंग डिजीज भी कहते हैं। सॉइल की वजह से जा सकती है, ये हमारे पास अल्फा टॉक्सिन लेसिनेज रिलीज करेगी, जिसकी वजह से हिमोलिसिस हो जाएगी आरबीसी की और डिग्रेडेटिव एंजाइम की वजह से गैस प्रोड्यूस होगी टिश्यूज के अंदर। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? पेन, एडिमा, गैंग्रीन, गैस इन टिश्यू, हिमोलिसिस, जॉन्डिस, फूल स्मेलिंग, ब्लडी वजाइनल डिस्चार्ज। फूड पॉइजनिंग कैसे कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजेंस स्पोर जो है कंटामिनेट करेंगे फूड को, एंटेरोटॉक्सिन स्मॉल बाउल के अंदर एंटर करेगा, डायरिया कॉज कराएगा। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? वाटरी डायरिया, क्रैम्प्स, वॉमिटिंग। इसके अलावा डेफिसाइल है, डेफिसाइल सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कराता है। फीको ओरल रूट है। पैथोजेंस की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो है स्प्रेस करते हैं नॉर्मल फ्लोरा को, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल मल्टीप्लाई करता है, एक्सोटॉक्सिन ए और बी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ऐड हो जाती है जी प्रोटीन या जीटीपीएस प्रोटीन के अंदर, वो डीपोलिमराइज करता है एक्टिन को, साइटोस्केलेटन डिस्टर्ब होता है, एपोप्टोसिस होती है, एंटेरोसाइट की प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है क्या है? क्लिंडामाइसिन, सेफ्लोस्पोरिन, एम्पिसिलिन और कीमोथेरेपी। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? नॉन ब्लडी डायरिया, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, फीवर, टॉक्सिक एब्डोमिनल पेन और टॉक्सिक मेगाकोलोन।